बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड एजुकेशन में आपका एक टॉपिक आता है पेरेंटिंग स्टाइल्स। आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले कि पेरेंटिंग ये होता क्या है। जो माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं, उनको नर्चरेंस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, वो होता है पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग करने के कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, पर वो पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब पहले हम जान लें। इट इज़ अ मैनर इन विच पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन। किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं उसे कहते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। ये अलग अलग तरह की इसमें स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। और क्वालिटी पेरेंटिंग इज़ ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंट विद चिल्ड्रन। कह लेते हैं ना, अपने बच्चे के साथ बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी क्वालिटी पेरेंटिंग करो। अब इट हैज़ टू एलिमेंट्स, पैरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, पैरेंटल डिमांडिंगनेस। पैरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि जब माँ बाप अपने बच्चे के प्रति बहुत ही केयरिंग होते हैं, उनको अपने बच्चों का चॉइसेस, ओपिनियंस, उनकी सेंसिटिविटी सबकी बहुत फ़िक्र होती है। बी ऑप्शन पैरेंटल डिमांडिंगनेस। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों का कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ एक अपना प्लान थोप देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इतना होमवर्क करना है, आज स्कूल जाना ही जाना है, इतना पढ़ना ही पढ़ना है, विदाउट कंसिडरिंग कि उनके बच्चे का मन क्या है या चॉइसेस क्या हैं या वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं या उनके मन में क्या चल रहा है, वो सब पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। अब आते हैं पेरेंटिंग स्टाइल पे। पहला स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टाइल होता है। इसमें डी के ऊपर देखो एरो बना हुआ है ऊपर। डिमांडिंगनेस पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है। आर के आगे एरो बना हुआ है नीचे। रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कम होती है, मतलब कि वो अपना खुद डिमांड बहुत करते हैं बच्चों से, आपको ये बनना है, ये करना है। रिस्पॉन्सिव बहुत कम होते हैं, उनके इमोशंस के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ये बस बिना एक्सप्लेनेशन दिए अपना एक ऑर्डर उनको दे देते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चों पे। ए ऑप्शन नहीं, ए चिल्ड्रन फॉलो पेरेंट्स डायरेक्शन विद लिटिल और नो एक्सप्लेनेशन। ऐसे बच्चे डर के मारे बिना एक्सप्लेनेशन मांगे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं। उनको पता होता है नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे बच्चे कॉर्पोरल पनिशमेंट भी फेस करते हैं, शाउटिंग तो होती ही होती है। ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत कम रह जाता है क्योंकि वो अपना दिमाग तो लगा ही नहीं पाते हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है व्हाट टू डू। डी पॉइंट में पढ़ो, चिल्ड्रन मे हैव लेस कॉम्पिटेंस बिकॉज दे आर ऑफन टोल्ड व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द चाइल्ड टू चूज बाय हिम और हर सेल्फ। ई में वो बता रहा है बच्चा ठीक है ओबीडियंट तो होता है, पर वो अंदर अंदर डिप्रेशन और सेल्फ ब्लेम से सफ़र करता है, जो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। एफ, ऐसे बच्चे ऑफन जब बड़े होते हैं तो वो रिबेल मोड में आ जाते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसी सीक्वेंस में लिखो ना लिखो, पर ये पॉइंट्स लिखना ज़रूर। सेकंड, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। ये ठीक स्टाइल होता है, ना ज़्यादा गुस्सा ना ज़्यादा प्यार। वो अपने बच्चे से डिमांड भी करते हैं, अपने बच्चे की केयर भी करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। डिमांड मतलब कि उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे, इनका अच्छे से ये पैटर्न होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिव भी रहते हैं कि उस दौरान बच्चे के क्या इमोशंस हैं या बच्चे की क्या चॉइसेस हैं। वो मॉनिटर करते हैं बच्चों को, क्लियर स्टैंडर्ड सेट करते हैं बच्चों के लिए। असर्टिव होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते, मतलब ध्यान रखते हैं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। जो उनके मेथड्स भी होते हैं सपोर्टिव होते हैं, पनिशमेंट देने वाले नहीं होते। बच्चों से भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे भी असर्टिव रहें, सोशली रिस्पॉन्सिबल रहें, कोऑपरेटिव रहें। अब इन तरह के बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बच्चे खुश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये बच्चों के लिए। बच्चे अपने डिसीजंस ले पाते हैं, पर हाँ, अपने डिसीजंस की उनको पेरेंट्स को एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। गलती हो भी जाए तो पेरेंट्स उनको समझा के माफ़ कर देते हैं।
थर्ड, इंडल्जेंट पेरेंट्स। ये पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों की बहुत ही पूछा-पाछी करते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है बस हमारा बच्चा हमसे नाराज़ ना हो जाए, वो जो कह रहा है हम पूरा करें। गाड़ी कह रहा है गाड़ी लेके दो, नहीं पढ़ना ना पढ़ाओ, स्कूल नहीं जाना ना जाए, अच्छी बात नहीं फॉलो करनी ना करे, बस हमारा बच्चा अपसेट ना होए, हमारा बच्चा हमसे रूठे ना। ये होती है इंडल्जेंट पेरेंटिंग। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बच्चों में डिसिप्लिन नहीं रहता, बहुत इम्पल्सिव रह जाते हैं। अगर उनकी बात ना मानो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं कि हम अपनी बात मनवा ही लेंगे। इम्पैक्ट पढ़ो, such parented children tend to be more impulsive as adolescents may engage more in misconduct. Second, children never learn to control their behavior and always expect to get their way. वो हम कभी भी अपना गंदा बिहेवियर कंट्रोल नहीं करते हैं और हर जो वो चीज़ चाहते हैं वो उसका रास्ता निकाल ही लेते हैं। They mature quickly and are able to live life with the help of someone else. ऐसे बच्चे जल्दी बड़ा हो जाते हैं पर वो मोस्टली अपने घर वालों पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि क्या ही करियर होगा इन बच्चों का। Children make their own decisions. Number 5, the expectation of the childs are very low and there is very little discipline. ऐसे बच्चे से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अच्छा नागरिक भी बन सके। तो ये बहुत ही कम इनमें डिसिप्लिन होता है। ये तो था हमारा थर्ड टाइप। अब आता है फोर्थ और लास्ट टाइप, अनइन्वॉल्व्ड और नेगलेक्टिव पेरेंटिंग। ये अब तक का सबसे वर्स्ट मैनर है बच्चों को बड़ा करने का। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता बच्चों का, बस वो उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर देते हैं, फ़ीस भर देते हैं, ट्यूशन छोड़ देते हैं, बस उनको उससे ज़्यादा कुछ नहीं मतलब होता कि क्या पढ़ाई चल रही है, बच्चे का इमोशनल सेटअप कैसा है, बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चे को इमोशनल केयर, प्यार क्या ज़रूरत है। कुछ पेरेंट्स तो ऐसा विलिंगली करते हैं, बट आज के टाइम में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरा दिन वर्क जॉब करनी पड़ती है, काम पे बाहर बिज़ी रहना पड़ता है, इसलिए भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे बच्चों के इमोशंस बहुत डिसमिस्ड रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चों की बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी रहती हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ऐसे बच्चों के इमोशंस सोशली विड्रॉन रहते हैं। Excuse me. Fourth, children lack external expression of love. Children crave for love and care. Sixth, they get early matured. ऐसे बच्चों में प्यार की बहुत कमी रहती है, वो प्यार ढूंढते रहते हैं, जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन भी फेस करते हैं। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। पहला बहुत ही स्ट्रिक्ट, दूसरा आधा स्ट्रिक्ट आधा प्यार से, तीसरा बहुत ही प्यार से जिसमें बच्चे का नुकसान रहता है, और फोर्थ जिसमें हम बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चारों तरह की पेरेंटिंग में से कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सबसे ठीक मैनर है। सबसे ठीक है सेकंड, सबसे वर्स्ट है फोर्थ। वैसे तो फर्स्ट भी पता नहीं क्या हो रहा है, चलो वीडियो ख़त्म हो ही गई है, कि सबसे बेस्ट है सेकंड मेथड और सबसे वर्स्ट है फोर्थ, फर्स्ट एंड इवन थर्ड मेथड। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।